बिल्कुल ऐसे ही मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बाहर भी रहा हूँ, इधर भी कभी नहीं देखा कोई इंडियन मुस्लिम आया हो पाकिस्तान में, या उसकी ख्वाहिश ही हो कि मैं पाकिस्तान में रहूँ। वो कहता है मैं जिधर रहता हूँ बहुत अच्छा। मुसलमान इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। एक जो कश्मीरी है जिसकी खातिर हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, वो कश्मीरी हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है अब। बिल्कुल नहीं जी, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। इससे तो अच्छा हम उनके साथ ही रह लेते। आज वो हमसे ऊपर है, उनका पासपोर्ट हमसे ऊपर है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हर चीज़ में वो हमसे अच्छे हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी करेंसी, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, जो कि हमसे अभी 71 में, हाँ जी 71 में आज़ाद हुआ है। अभी कल की बात है और हमें 75 साल हो गए हैं। कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, क्या है बस। हमारे आटे का रेट 160 रुपए, जबकि इंडिया के अंदर आटे का रेट 25 रुपए है, और वहाँ पर 80 करोड़ ऐसे अफराद हैं कि जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपको पता है कि 160 रुपए आटा लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले मैं ऐड देख रहा था कि एक पोस्ट आई थी कि एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। क्या फायदा, आटे का थैला उधर ही पड़ा और वो चला गया। घर पे बीवी बच्चे आटे का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लग के आटा लेते हैं। 800 रुपए का थैला दे रहे हैं आजकल, 10 किलो वाला, वो भी लाइनों में लग के लेना। और वो भी वो आटा है जो रमजान स्कीम में मिलता है हम लोगों को, सबसे सस्ता, सबसे थका हुआ आटा। 1 साल पुराना आटा यहाँ पर दे रहे हैं, और वो भी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और जो जानवरों को खाने के लिए भी वो उनके काबिल नहीं है, वो आटा यहाँ पर आवाम को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, वही आटा है जो सबसे नाकाम है, जो रमजानों में दिया जाता है, वही साल पुराना आटा दे रहे हैं लोगों को, वो भी लाइनों में लग के। हमारे जब रमजान आता है चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, भी रमजान में चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं, और इधर आम दिनों से भी 400 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के मुसलमान, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे साथ इंडियन है, हम उनसे कभी बात करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होता है, नहीं कहते वो हम खुश हैं, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारी मीडिया दिखाती है कि ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन लोगों के सामने आप कभी मोदी को गाली नहीं दे सकते। ये सिर्फ ये सोशल मीडिया का ये सारा प्रोपोगेंडा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग खुश हैं अपने मुल्क में। इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे पास एक इंडियन काम करता है, मैं उससे सवाल किया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, ऐसा होता है? बोलता है नहीं, हमारे ऊपर जुल्म कोई नहीं होता, हम खुश हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आज़ाद हो गए, तुम क्यों नहीं आज़ाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहता है तुम लोग आज़ाद नहीं हो, हम आज़ाद हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अब ये आपने कभी सुना है कि इंडिया से कोई मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान आया हो कि हमारे ऊपर जुल्म होता है? जबकि मैं ऐसी मिसालें आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान से कई हिंदू खानदान माइग्रेट करके इंडिया जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बाहर भी रहा हूँ, इधर भी कभी नहीं देखा कोई इंडियन मुस्लिम आया हो पाकिस्तान में, या उसकी ख्वाहिश ही हो कि मैं पाकिस्तान में रहूँ। वो कहता है मैं जिधर रहता हूँ बहुत अच्छा हूँ। अभी कश्मीरी का एक इंटरव्यू मैं कर रहा था कल परसों, वो ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, हम अलहदा स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं। एक जो कश्मीरी है जिसकी खातिर हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, वो कश्मीरी हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर जी, किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल जाने तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आज़ाद हो चुके होते। ये हम ही उनको आज़ाद नहीं होने दे रहे। फिर उनको जीने दो, फिर उनकी ज़िंदगी। हमारी तो इनसे पूरी होती नहीं है इन हुक्मरानों से, तो उनकी क्या पूरी करेंगे? वो फिर भी बहुत सही है हमसे। मुआशी हालात हैं, लोगों के जो मुआशी हालात हैं उस पर कोई बात करें। बस क्या बात करें, जो हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ जो किया हुआ वो आपके सामने ही है। अब तो गरीब बंदे के लिए एक वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल हो गया हुआ है। तो आपके सामने जो हालात हैं, जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के, बड़ा मुश्किल हो गया, टफ हो गया वो मामला को चलाना। तो मेरा नहीं ख्याल अब तो कोई मौजज़ा ही अल्लाह ताला कोई। अच्छा, एक सवाल है ये कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम एक अलग से मुल्क होगा जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे और खुशहाली के साथ रहेंगे। आया कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए? यार हम ना वो जिस मकसद के लिए कायदे ने पाकिस्तान बनाया था, वो उसमें तो हम लोग, हमारे हुक्मरानों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया हुआ है। तो वो चीज़ें तो है नहीं। इस्लाम में भी हम बहुत पीछे हैं, बाकी चीज़ों में पीछे हैं, झूठ, मुनाफिकत, मुनाफाखोरी। देखिए, हम इंडिया से पार्टीशन हम जब हमारी हुई इसी वजह से की गई थी कि हमने आज़ादी के साथ रहना है, हमने खुशहाली के साथ रहना। इंडिया में आटे का रेट 25 रुपए है और हमारे आटे का रेट 160 रुपए है।
तो ये फिर देखे ना, हमने जिस मकसद के लिए उनसे अलग हुए थे, हमने कहा जी यानी कि हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। तो हम बांग्लादेश हमसे 71 में अलग हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। तो हमारी ये तनज़्ज़ुली की वजह क्या है सारी? असल में हमारी तंजली की वजह यही है कि वो हम लोगों के जो अब इंडिया में ना 1947 से लेके अब तक मेरा ख्याल 20 या 21 वज़ीर आज़म आए हैं और हमारे इधर 31 आ चुके हैं। और वहाँ पे जो ना उनका वज़ीर आज़म आर्मी चीफ सेलेक्ट करता है, यहाँ पे आर्मी चीफ जो है ना वो वज़ीर आज़म सेलेक्ट करता है। ये फर्क है बस, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी वजह से आपके सामने यार जो कुछ है आपको, अब मेरा नहीं ख्याल हर बंदे को पता चल गया होगा कि हमारे मुल्क के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तो किसी के लिए कोई चीज छुपी रह ही नहीं गई, हर चीज ओपन है, हर चीज पता चल गया हुआ। अब मुल्क के साथ क्या कितनी ज्यादती हो रही, क्या हो रहा है, ये तो जो गरीब बंदा उसके साथ ज्यादती हो रही है, जो एक वक्त का खाना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया हुआ। तो ये सोराब खान। सौरभ भाई, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम अलहदा से एक अलहदा वतन बनाएंगे और उसमें आज़ादी और खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो क्या हम इस मकसद में कामयाब हो गए? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं हुए कामयाब जी। आप देख लें, हालात देख लें, मुल्क के हालात, मुल्की हालात ऐसे हैं कि हर बंदा परेशान बैठा हुआ है। इवन कि आप यहाँ तक देखें कि आटे की कितनी किल्लत हुई है। किसी आटे का रेट पता है आपको क्या है? बिल्कुल ऐसे ही आटे का रेट, आटा मिल ही नहीं रहा। रेट तो बात की बात है, अगर मिल ही जाए तो वही बड़ी बात है। मेरे ख्याल में तो गरीब लोगों को ये है कि आटा ही नहीं मिल रहा। ये 2-3 शहर देख लें आप, फैसलाबाद, लाहौर या इस्लामाबाद, यहाँ पे कुछ फिर भी गुजारा होता। बाकी बैकवर्ड शहर में आप कहीं भी चले जाएं, मेरे ख्याल में ओवरऑल आटे का बहुत बुहरान चल रहा है इस टाइम पे। आटा कहीं भी नहीं अवेलेबल। उसकी वजह क्या है कि हम स्टॉक कर रहे हैं, मुसलमान हो के हम चीजों को छुपा रहे हैं। तो ये जो माफिया है, जिसको माफिया सारे ही कहते हैं, अब माफिया आपको पता है सारे एक्सपोज तो हो गए हैं। ये इन्होंने ब्लैकमेलिंग में किया हुआ है, स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके फिर ये चीज़ को महंगे दामों में बेच के अपना तो ये सीधा कर लेते हैं निज़ाम। सही कह रहे हैं आप। अब ये बताएं कि 160 रुपए इस वक्त रेट है पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर इस वक्त रेट 25 रुपए है और वाफर मिकदार में आटा है। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, 80 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनको फ्री राशन दिया जाता है। तो अब ये देखें कि हम यहाँ पर मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना आम बंदे से मुश्किल है, और वहाँ पर लोग हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल हैं। तो फिर कौन सा मकसद और कौन सी चीजें? सबसे पहले पेट होता है। अभी इनको ना, अब भी इनको मतलब हुक्मरान तबका जो है, अब भी 75 साल करके लूट मार करके सारा कुछ दौलतें बना के बैंक बैलेंस, इनकी अपनी याशियाँ इनकी नहीं खत्म होती हैं। आप देख लें जी, रोज मांगने चले जाते हैं बाहर के मुल्क में, इन्होंने चले जाना है, अपने वज़रा प्रोटोकॉल सारा कुछ ले जाना है। इन्होंने अपने किसी चीज में कमी नहीं करनी, इन्होंने अपने के प्रोटोकॉल में कमी नहीं करनी, अपनी याशियों में कमी नहीं करनी। इनके खाने लगे हुए देखें आप तो हजारों के हिसाब से इनकी डिशें बड़ी होती हैं, ठीक है। आप गरीब आदमी को देखें तो गरीब आदमी को सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रही है। हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं और आए दिन बदतर हो रहे हैं। आप ये देखें कि इतना लेवल इनका गिर चुका हुआ है हुक्मरान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको अब तो खुदा का खौफ कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको अब भी खुदा का खौफ है। ये देखिए, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वो दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क के अंदर जो मुसलमान है वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो इस तरह के हालात में जिंदगी बसर। देखें कि मुसलमान पीछे जाई जा रहे हैं और बाकी गैर मुस्लिम जो है या बाकी आप दूसरे मुल्कों को देखें वो तरक्की कर रहे हैं। हमने वो चीज़ ही नहीं है। झूठ फ्रॉड आप देखें, हर जगह पे झूठ फ्रॉड चल रहा होगा, मुनाफाखोरी, झूठ फ्रॉड, लेन देन, हर चीज़ में 2 नंबरी हो रही है यहाँ पे। जिन लोगों को आटा नहीं मिल रहा, खाने को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, अब लोगों ने खुदकुशी करनी शुरू कर दी है। आप देखें लोग इतने परेशान हाल हैं, हर बंदा परेशान किया। इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जो वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो घर जाएगा, जाके खर्चे करेगा और शाम को देखा जेब में 1 पैसा भी नहीं उसके पास। सर, इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। हम तकलीफ में हैं, हम कलमा पढ़ने वाले तकलीफ में हैं। वो इंडिया की
इंडिया में है ना, वो कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके भी मतलब के मसरूफ ही हैं, बस मसरूफ ही हैं, इससे ज्यादा। अब हम कश्मीर की बात अगर की जाए, हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। कब बनेगा? अब कश्मीरी भी वो इस हालत, पाकिस्तान की हालत देख देख के वो ये कहते हैं कि जी हम इधर ही ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, हम हमारे अलग से एक अलग से स्टेट बन जाए। उनको कह रहे हैं हमारी अलग से दुनिया ठीक है, हम इधर नहीं आना चाहते, उन्हें ना आए, और ना ही आए तो बेहतर है। सीधी सी बात हमसे है। अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, तो हमने उनको क्या संभाला? जाहिर सी बात है, हम खुद ही अपने बच्चों का, अपने बड़ों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वो भी मतलब कि इसमें आगे तो वो भी बेचारे गुर्बत में आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो उनके लिहाजा जमहूरियत दी जाए, इधर ना आए वो। इसका मतलब यही, आप सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि इंडिया के मुसलमान हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। तो देखें ना, वो तो हिंदू मुल्क है, वो फिर क्यों? अब देखें, अगर हम सारी चीजें इस्लाम में ही अच्छी हैं, तो वो हिंदू होकर हमसे अच्छे क्यों हैं? इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलते, करप्शन नहीं है उनके अंदर, और वो अपने मुल्क के साथ खैर खा हैं और मुखलिस हैं। हम लोग देखें कि हम कितने मुल्क के साथ खैर खा हैं। ये उसकी एक ये वजह भी है ना कि देखें, अपना जो हम मुसलमानों को जो चीज़ें इस्लाम बताता है कि ये चीज़ें अपनाएं, वो हम तो नहीं अपना रहे। वो बाहर के लोग जो हैं वो वहाँ पे अब वो कर रहे हैं। मतलब अब जर्मनी का बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे अगर कोई बंदा झूठ बोल दे तो वो उसके साथ लोग बात करना भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो जिस जगह पे भी जाएं, जिसके पास भी जाएं, पहले पहले तो वो झूठ से ही बात शुरू करता है, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये ना हुक्मरानों का कसूर है, ये हम आवाम को बदलना होगा, ठीक है ना। झूठ आम है हमारे पास, धोखा, फ्रॉड, ये चीज़ें आम हैं, ठीक है।